हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्यूटर टिप्स। आज का हमारा टॉपिक है बेसिक ऑफ मार्केटिंग एंड मार्केटिंग मिक्स। आज हम पढ़ेंगे मार्केटिंग के बारे में एंड मार्केटिंग के जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम जो है एक्सप्लेन करेंगे, राइट। तो फर्स्टली मैं आपको बताऊंगी मार्केटिंग क्या है। मार्केटिंग क्या होता है बेसिकली कि कस्टमर की नीड को अराइज करना एंड उसकी नीड को सेटिस्फाई करना, देन प्रॉफिट अर्न करना, ठीक है। ये मेन मोटिव होता है मार्केटिंग का। अब मार्केटिंग के ये कुछ एस्पेक्ट्स हैं जिनको हम कवर करेंगे। जैसे सपोज फर्स्ट है मार्केट। मार्केट एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे बायर और सेलर जो हैं वो इकट्ठे होते हैं एंड देन गुड्स एंड सर्विसेज जो हैं वो एक्सचेंज करते हैं, या इन कंसिडरेशन क्या है, गुड्स को बायर्स की तरफ से बाय किया जाता है एंड सेलर्स उनको सेल करते हैं, ठीक है। अगर हम ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंगली देखें तो मार्केट क्या है, एक ऐसा जियोग्राफिकल प्लेस है जहाँ पे जो सेलर्स हैं वो अपने प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं सिंपली। तो मॉडर्न कंसेप्ट क्या कहता है, इट इज़ द जॉइंट एफर्ट बाय द सेलर एंड द बायर एंड दे आर एक्सचेंज देयर गुड्स एंड सर्विसेज। एंड उसके बाद है कंज्यूमर। अब कंज्यूमर कौन है, ये जो एक्चुअल में फाइनली प्रोडक्ट को कंज्यूम करता है, जिसके लिए प्रोडक्ट है, ठीक है। जैसे सपोज़ अगर मैं ग्रॉसरी स्टोर पे जा रही हूँ अपनी मदर के लिए कुछ प्रोडक्ट खरीदने, तो मैं उस ग्रॉसरी स्टोर के लिए एज अ कस्टमर हूँ, ना कि कंज्यूमर। कंज्यूमर कौन है, जो एक्चुअल में प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहा है या कंज्यूम करेगा, ठीक है। उसके बाद है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में बी एनीथिंग, ठीक है। जैसे मेरे हाथ में मार्कर है तो ये एक प्रोडक्ट है। आप फ़ोन यूज़ कर रहे हो, फ़ोन, ठीक है, ये भी क्या है, प्रोडक्ट है। वाइट बोर्ड है, ये भी प्रोडक्ट है। चेयर, टेबल, कुछ भी, ये सभी चीज़ें क्या हैं, प्रोडक्ट में आती हैं। एनीथिंग विच इज़ टेंजिबल इन नेचर, ठीक है, जिसको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ठीक है। बट जो सर्विसेज, अगर हम सर्विसेज की बात करें दूसरी साइड, ठीक है, तो वो सर्विसेज क्या होती हैं जिनको हम जस्ट और जस्ट महसूस करते हैं। सपोज़ आप अपनी गाड़ी की जो है सर्विस कराने के लिए गए और आपको एयर कंडीशनर जो रूम है, ठीक है, एयर कंडीशन रूम है, उसमें बैठाया गया। जैसे सपोज़ कोई भी वेटिंग रूम है, उसमें एसी लगाया गया, फ़ैन चल रहा है, आपको चाय वगैरह पूछ रहे हैं, मतलब आपको सर्विस दे रहे हैं, आप वहाँ पे कंफर्टेबल फील कर रहे हो, वो चीज़ आपकी सर्विस हो गई, ठीक है। ऐसे ही जैसे आप सैलून में जाते हो, आप हेयर कट करवाते हो, ठीक है, तो वो कोई एक्चुअल में प्रोडक्ट तो नहीं है ना, वो क्या है, सर्विस दे रहे हैं, जिससे क्या है, आपको सेटिस्फेक्शन मिल रही है। क्लियर। उसके बाद है सेलर। सेलर कौन है, जो एक्चुअल में प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, वो पर्सन क्या है, सेलर है, जिसके पास बल्क में या क्या है कुछ क्वांटिटी में प्रोडक्ट्स होते हैं एंड देन वो अपने कस्टमर को उनकी नीड के अकॉर्डिंगली सेल करता है। सो आई होप आपको ये सभी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। देन उसके बाद मैं आपको मीनिंग बताऊंगी, जो बहुत ही सिंपल वर्ड्स में मैंने यहाँ पे लिखा है और आपको इजीली अंडरस्टैंड भी हो जाएगा। जैसे मार्केटिंग, मार्केटिंग रेफर्स टू ऑल दोज एफर्ट्स थ्रू विच कस्टमर्स आर क्रिएटेड फॉर द प्रोडक्ट एंड देन मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन इज़ प्रोवाइडेड टू देम, ठीक है जी। सबसे पहले कस्टमर क्रिएट करना है, मतलब जो प्रोडक्ट है उनको प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर को समझाना है। मार्केटिंग मतलब प्रमोशन करनी है, एडवर्टाइजिंग के थ्रू उनको बताना है कि एक्चुअल में क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, उन प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंगली अगर कस्टमर की नीड राइज होती है तो उस नीड को सेटिस्फाई करना है, ये मेन मोटिव है मार्केटिंग का। देन उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा है मार्केटिंग इट फोकसेस ऑन नीड एंड इंटरेस्ट ऑफ द कस्टमर एंड अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ द सेटिस्फैक्शन ऑफ द कस्टमर। पहले नीड राइज करनी है, देन उस नीड को कंप्लीट करना है, उनको सेटिस्फाई करना है, देन प्रॉफिट जो है वो कमाना है, ठीक है जी। सो आई होप आपको ये मीनिंग भी क्लियर हो गया होगा और ये कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो गए होंगे। अब हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्केटिंग, ठीक है। जैसे हमने मीनिंग में पढ़ा है, सेम वही चीज़ हमारे ऑब्जेक्टिव्स में भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट है क्रिएशन ऑफ डिमांड। कस्टमर की डिमांड को क्रिएट करना है या उसकी नीड को राइज करना है, सो दैट हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी सेल ज़्यादा से ज़्यादा हो, बट थ्रू प्रॉफिट हमने बाद में देखना है। सबसे पहले क्या है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ये देखना है कि हमारा कस्टमर जो है क्या उसकी नीड जो है वो राइज हो रही है एंड उस नीड के अकॉर्डिंगली क्या हम प्रोडक्ट्स उनको रीज़नेबल दे रहे हैं या वो प्रोडक्ट्स एक्चुअल में उनकी नीड को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं, ठीक है। इन चीज़ों को हमने ध्यान में रखना है। देन अगर हमारा कंज्यूमर जो है या कस्टमर जो है वो सेटिस्फाई होगा,
लॉयल रहेगा, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पर्टिकुलर बिजनेस यूनिट से जो भी बाइंग वगैरह वो करेगा, तो देन इट मीन्स हम ज़्यादा से ज़्यादा इनकम गेन करेंगे, ठीक है। तो मेन ऑब्जेक्टिव जो है मार्केटिंग का वो यही है कि कस्टमर की नीड अराइज करना है एंड देन उसको सेटिस्फाई करना है। उसके बाद है टू कैप्चर मार्केट शेयर। ये तभी पॉसिबल है अगर क्या है पोटेंशियल कस्टमर आपके पास है। तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ कस्टमर जुड़े हुए हैं तो देन आप मार्केट में अच्छा शेयर जो है वो ऑब्टेन कर सकते हो। तो ये पॉसिबल भी कैसे हैं? थ्रू क्रिएशन ऑफ डिमांड, थ्रू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ द कस्टमर। देन उसके बाद है टू अर्न प्रॉफिट। दिस इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव विद द सेटिस्फैक्शन ऑफ द कस्टमर, ठीक है। हर एक बिजनेस यूनिट जो है वो नो डाउट उसका मेन मोटिव क्या है? पैसा कमाना। तो मार्केटिंग भी ये कहती है कि नो डाउट हमने प्रॉफिट मोटिव रखना है, लेकिन उससे पहले क्या है? अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करना है। अगर हमारा कस्टमर सेटिस्फाई है तो देन हम जो है अपना जो भी प्रॉफिट है वो कमा सकते हैं। अगर एक कस्टमर हमारे साथ जुड़ा है, उसकी नीड्स हमने सेटिस्फाई करी हैं, वो फुली सेटिस्फाइड है, तो देन वो 4 और लोगों को बोलेगा कि नहीं आप उसी पर्टिकुलर जगह से जाके जो भी प्रोडक्ट है वो बाय करो। तो मार्केटिंग बेसिकली है ही ये कि आपने कस्टमर को पहले अच्छे से समझाना है एक्चुअल में प्रोडक्ट क्या है, उसकी नीड के अकॉर्डिंगली उसको सेटिस्फाई करना है एंड देन क्या है? प्रॉफिट गेन करना है, या मतलब जो हमारा प्रॉफिट मोटिव है इसमें क्या है? सेकेंडरी है। कहने का मतलब क्या है? सबसे पहले कस्टमर की नीड एंड उसकी सेटिस्फेक्शन है। देन उसके बाद टू क्रिएट गुडविल। अगर ये चीज़ें पॉसिबल होंगी तो देन आप बिजनेस जो यूनिट है, ठीक है, वो क्या है? मार्केट प्लेस में एक अच्छी गुडविल हासिल करता है। उसका कारण भी ये है कि अगर सपोज़ कस्टमर आपसे खुश हैं, ठीक है, तो इट मीन्स कि आप में ऐसी क्वालिटी है कि आप कस्टमर को सेटिस्फाई कर रहे हो या उसको अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो। ऐसा करने से क्या है? कस्टमर जो है वो खुश होंगे एंड देन आपके पर्टिकुलर बिजनेस की वो प्रेज़ करेंगे, जिससे क्या है? गुडविल बनती है। देन उसके बाद है सोशल प्रोसेस। सोशल प्रोसेस यही है कि कस्टमर जो है आपने पहले क्या है? एक एज अ पर्सन उसको देखना है कि एक्चुअल में उसकी क्या नीड है, ठीक है, उस नीड को सेटिस्फाई करना है। मेनली ये देखना है कि जो हमारे पास चल के आया है वो कस्टमर जो है किस पर्टिकुलर चीज़ की उसको ज़रूरत है या क्या उसकी नीड है, उस नीड को सेटिस्फाई करना है। बाकी सारी चीज़ें बाद में, ठीक है। अगर तब वो सेटिस्फाई हो जाता है तो देन आपकी बिजनेस यूनिट में नो डाउट ग्रोथ होगी, क्योंकि आपका कस्टमर अगर सेटिस्फाई है तो देन वो लॉयल भी रहेगा एंड देन क्या है? पोटेंशियल जो भी आपके कस्टमर्स हैं वो और ज़्यादा आपके साथ जुड़ेंगे। क्लियर? सो आई होप आपको ये आज का टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट होगा या आप और एक्सप्लेनेशन चाहते हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, सो दैट आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच। हमने मार्केटिंग के बारे में पढ़ लिया, अब बारी है फंक्शंस की। कौन कौन से फंक्शंस जो हैं वो मार्केटिंग में परफॉर्म किए जाते हैं। इन पॉइंट्स से आपको और ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी कि एक्चुअल में मार्केटिंग में क्या होता है, राइट। अब देखिए, फर्स्ट है मार्केट रिसर्च। जैसे हम ये कहते हैं कि जो हमारे कस्टमर हैं उनकी नीड के अकॉर्डिंगली हम प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है, या उन प्रोडक्ट्स को बेचते हैं, राइट। तो मार्केटिंग में क्या होता है? एक जो बिजनेस यूनिट है जिसका काम क्या है? प्रोडक्ट बनाना और मार्केट में सेल करना, ठीक है। उसमें जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, परचेज डिपार्टमेंट है, ऐसे ही मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है जिसका मेन मोटिव क्या होता है या क्या काम करते हैं वो। मार्केटिंग डिपार्टमेंट वाले क्या करते हैं? मार्केट रिसर्च करते हैं। एक्चुअल में वहाँ जाके जहाँ पे पूरी मार्केट है या फिर लोगों के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस को ढूंढते हैं, एक्चुअल में कस्टमर को क्या चाहिए, मार्केट की रिसर्च करते हैं, सो दैट कि जो वो बिजनेस यूनिट है जहाँ पे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वो प्रोडक्ट कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई कर पाएँ, राइट। तो मार्केट रिसर्च में यही होता है कि कस्टमर के नीड को यहाँ पे ढूंढा जाता है, ठीक है, इस चीज़ को फाइंड आउट किया जाता है, प्लस क्या ट्रेंड चल रहा है, एक्चुअल में कस्टमर क्या चाहता है, उस चीज़ के बारे में यहाँ पे रिसर्च होती है। तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट या हम मार्केटिंग का फंक्शन ये कह सकते हैं फर्स्ट क्या होता है? मार्केट रिसर्च करना।
उसके बाद है मार्केट प्लानिंग। ठीक है, मार्केटिंग प्लानिंग में क्या आता है, सबसे पहले प्लानिंग करी जाती है रिगार्डिंग दी पॉलिसीज़ प्रोग्राम्स जो हमने क्या है मार्केटिंग के लिए सेट करने हैं, सो दैट हम अपने कस्टमर तक पहुंच पाएँ एंड उनके टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस को जान पाएँ, राइट। उसके बाद आ जाता है प्रोडक्ट प्लानिंग। एक्चुअल में क्या प्रोडक्ट बनना है, ठीक है, क्या वो प्रोडक्ट कस्टमर के टेस्ट के अकॉर्डिंग होगा, क्या वो प्रोडक्ट कस्टमर को पसंद आएगा या नहीं आएगा, इसके रिगार्डिंग यहाँ पे प्लानिंग होगी। ठीक है, जैसे सपोज़ जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, ठीक है, सपोज़ हम फर्स्ट क्राई की यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। फर्स्ट क्राई बेसिकली किसको टारगेट करता है, स्मॉल किड्स को, राइट। तो उससे रिलेटेड टॉयज़ और क्लोथिंग का ये मेन ब्रांड है, राइट। तो बेसिकली जो फर्स्ट क्राई है उनका मार्केटिंग जो डिपार्टमेंट है वो क्या सर्च करता है, किस पर्टिकुलर एरिया में ऐसी फैमिलीज़ हैं जहाँ पे छोटे बच्चे रहते हैं, ठीक है, एंड वो सोसाइटी कैसी है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दैट क्या वहाँ पे प्रोडक्ट सेल हो पाएगा या नहीं, क्या एक्चुअल में जो कस्टमर है वो हमारे प्रोडक्ट को ख़रीद पाएंगे क्या नहीं, या हमारे प्रोडक्ट का साइज़ क्या है, हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटीज़ क्या है, फीचर्स क्या हैं, वैरायटीज़ क्या हैं, क्वांटिटी क्या है, क्वालिटी क्या है, ये सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पे प्लानिंग करी जाती है एंड देन प्रोडक्ट को सेल किया जाता है, राइट। अगर अब देखिए जो मेट्रो सिटीज़ हैं वहाँ पे भी बड़े बड़े शोरूम्स हैं किड्स के, ठीक है, एंड फर्स्ट क्राई भी उसमें से ही एक है, राइट। और ये क्या है, प्रीमियम क्लोथिंग ब्रांड है और प्लस या टॉयज़ का भी हम कह सकते हैं, ठीक है। तो क्या है कि ये जो ब्रांड्स होते हैं, ये मैंने जस्ट एग्जांपल ले ली है यहाँ पे फर्स्ट क्राई की, वैसे अदर भी ब्रांड्स हैं जो काफ़ी फेमस हैं और उनके मार्केटिंग डिपार्टमेंट भी ऐसे ही मार्केट सर्च करते हैं एंड प्रोडक्ट से रिलेटेड प्लानिंग करते हैं कि किस तरीके का प्रोडक्ट बनाया जाए जो हमारे कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करेगा। क्लियर। उसके बाद है आगे ब्रांडिंग। ठीक है, ब्रांडिंग में क्या है कि आपका प्रोडक्ट जो है वो सबसे अलग हो, आप एक ब्रांड नेम दे देते हो उसको, एंड प्लस आपके जो कस्टमर हैं आपके उसी प्रोडक्ट ब्रांड को पहचान के उसको परचेज़ करें। ठीक है, तो ब्रांडिंग वो है। देन उसके बाद है ट्रांसपोर्टेशन स्टोरेज। ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज में क्या आ जाता है कि आपका प्रोडक्ट एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक पहुंचेगा, प्लस वेयर हाउसेस पे आप उसको सेफली स्टोर करके रखोगे सो दैट एज़ पर द रिक्वायरमेंट्स, एज़ पर द नीड ऑफ द कस्टमर आप क्या है प्रोडक्ट्स को आगे ट्रांसफ़र कर पाओ। क्लियर। उसके बाद है स्टैंडर्डाइजेशन भी आता है, ग्रेडिंग भी आता है। ठीक है, आप अपनी तरफ से भी पॉइंट्स ऊपर नीचे लिख सकते हो, जस्ट हमने यहाँ पे फंक्शंस बताने हैं, कोई सीक्वेंस नहीं है, कोई हम प्रोसेस नहीं कर रहे कि इस पॉइंट के बाद ही ये पॉइंट आएगा एज इट इज़। ठीक है, तो हम क्या है ऐसे भी पॉइंट्स कर सकते हैं, बट ये है कि हमें पॉइंट्स की क्लैरिटी होनी चाहिए। अब स्टैंडर्डाइजेशन में क्या आता है कि हम प्रोडक्ट की एक जो क्वालिटी है उस चीज़ को मेजर करके उसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में रखते हैं कि इसी तरीके से सेम लेवल के प्रोडक्ट्स जो हैं वो बनेंगे, कोई इसमें क्वांटिटी या क्वालिटी जो है वो ऊपर नीचे नहीं होगी। ठीक। उसके बाद है ग्रेडिंग। ग्रेडिंग हम करते हैं प्रोडक्ट की क्लासिफिकेशन, ठीक है, कि अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटी, क्वालिटी, फीचर्स किस तरीके का प्रोडक्ट है उसी हिसाब से हम उसकी ग्रेडिंग करते हैं। ए ग्रेड में आता है, बी में, सी में, किस तरह से। ठीक है, जैसे फैब्रिक की जो अनस्टिच फैब्रिक होता है या स्टिच भी कह लो, ठीक है, उसकी कॉपीज़ आती हैं। ओरिजिनल प्रोडक्ट होता है फर्स्ट कॉपी, सेकंड कॉपी, थर्ड कॉपी, लाइक दिस। तो सेम एज इट इज़ बिजनेस यूनिट्स क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट की ग्रेडिंग करते हैं अकॉर्डिंग टू द क्लासिफिकेशन, अकॉर्डिंग टू द फीचर्स एंड वॉट एवर, राइट। उसके बाद आ जाता है प्राइसिंग एंड प्रमोशन। प्राइस सेट किया जाता है, अगर लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन हो रही है तो देन क्या है कॉस्ट को मिनिमाइज़ किया जाता है, जिससे क्या है प्राइजेस जो है वो कंपैरेटिव टू अदर जो बिजनेस यूनिट्स हैं उनसे कम रखने की कोशिश करी जाती है एंड प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाता है। एंड क्या है कि एडवर्टाइजिंग और पब्लिक रिलेशंस प्लस प्रमोशन के ऊपर खर्चा किया जाता है सो दैट जो हमारा प्रोडक्ट है, जो हमारे क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं वो मार्केट में आएँ। क्लियर। उसके बाद है पैकेजिंग एंड लेबलिंग। प्रोडक्ट सेफ़ रहे, ठीक है, जिस पर्टिकुलर साइज़ में आप प्रोडक्ट दे रहे हो उसकी एग्जैक्ट अलग पैकिंग हो, लेबलिंग हो प्रॉपर, उसके ऊपर ये मेजर लिखा हुआ होना चाहिए किस टाइप का प्रोडक्ट है, क्या क्वांटिटी है, प्लस
कब तक वो प्रोडक्ट जो है वो सेफ़ रहेगा, या जैसे सपोज़ पेरिशेबल प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें डेट लिखी होती है, राइट। अब तो जैसे ये जो हमारे स्वीट कॉर्नर्स हैं, लाइक जैसे मिठाइयों की शॉप है, वहाँ पे भी मिठाइयों की आगे डेट दी जाती है कि कितने टाइम पीरियड तक वो जो मिठाई है वो सेफ़ रहेगी, ठीक है। तो वो भी क्या है, प्रोडक्ट की वो लेबलिंग कर देते हैं कब बनी है और कितने दिन तक वो चलेगी। जैसे बेकरीज़ में भी होता है ना कि पर्टिकुलर केक है, जैसे उसकी जब वो बना है वो डेट और प्लस 6 डेज़ तक वो जो है वो सेफ़ रहता है, ठीक है। उसके बाद जो है वो एक्सपायर हो जाता है, लाइक दिस वे। सो लेबलिंग में एज सच सभी जो भी नॉलेज है या इन्फॉर्मेशन है उसको लिखा जाता है, सो दैट कस्टमर जो है वो अवेयर हो जाए इससे, ठीक है। और उसको ये पता हो एक्चुअल में वो जो प्रोडक्ट ख़रीद रहा है क्या वो उसके लिए सही है, और प्लस जो भी उसमें इंफॉर्मेशन दी गई है वो उसके जो भी उसको जानकारी जो है वो मिल जाए, राइट। तो ये चीज़ आ जाएगी पैकेजिंग और लेबलिंग में। देन फाइनेंसिंग एंड इंश्योरेंस है। फाइनेंसिंग का मतलब यही है कि पैसा, ठीक है, पैसा होना चाहिए। हमने जो भी बिज़नेस के लिए एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है, ठीक है, अगर मार्केटिंग की ही हम बात करें, प्रमोशन में कितना पैसा लगता है, राइट। एडवर्टाइजिंग के लिए कितना पैसा खर्च होता है, चाहे हम क्या है थ्रू सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं या पेपर मीडिया के थ्रू कर रहे हैं या न्यूज़पेपर वगैरह से, ठीक है। तो मतलब क्या है, एक बिज़नेस यूनिट जो है वो ये सेट करके चलता है कि एक्चुअल में मेरा कितना खर्चा होना है, तो उसके लिए उसे फाइनेंस चाहिए। तो उसको वर्किंग कैपिटल भी चाहिए, फिक्स्ड जो कैपिटल है वो भी चाहिए, ठीक है। आगे इन्वेस्टमेंट के लिए वर्किंग कैपिटल उसको रोज़मर्रा के जो खर्चे हैं उसको करने के लिए चाहिए, राइट। तो बिज़नेस यूनिट के पास इतना पैसा होना चाहिए कि अगर कोई कंटीजेंसी भी आ जाती है, कुछ ऐसी सिचुएशंस भी आ जाती हैं जिनका फ्यूचर में हमें नहीं पता था कि वो हो सकती हैं या वो हो जाती हैं, तो उसके लिए भी पैसा जो है वो बचा के रखना चाहिए। तो जब बिज़नेस यूनिट्स को सरप्लस प्रॉफिट्स होते हैं तो उनको रिटेन करके रखने चाहिए कुछ परसेंटेज ऑफ अमाउंट, सो दैट कुछ ऐसी कंटीजेंसीज जिनका इन फ्यूचर कोई अंदाज़ा भी नहीं है और वो फ्यूचर में हैपन होने की उनकी संभावना होती है, तो देन क्या है उसमें वो पैसा हम यूज़ कर सकें। और दूसरी बात आ जाती है इंश्योरेंस की। तो इंश्योरेंस का क्या है, बेसिकली जो एक डर रहता है कि प्रोडक्ट जो है वो ख़राब ना हो जाए, या हमारे पास जो भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स हैं वो किसी वजह से डैमेज ना हो जाए, या कोई ऐसी घटना ना हो जाए जिससे हमारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो ख़राब हो जाए और हमें लॉस हो जाए। तो उस कंडीशन में क्या है, इंश्योरेंस होती है, जिसका क्या है क्वार्टरली या 6 मंथली ईयरली बेसिस पे प्रीमियम जाता है। एंड देन अगर इन फ्यूचर कोई लॉस होता है तो जो इंश्योरेंस कंपनी है वो उस लॉस को पूरा करती है। क्लियर। तो ये सारे पॉइंट्स थे फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग के। सो आई होप आपको मार्केटिंग का मीनिंग प्लस ये सारे के सारे फंक्शंस जो हैं वो अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। आगे देखिए, हमारा है टॉपिक मार्केटिंग मिक्स का। मार्केटिंग मिक्स क्या है, ये 4 एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, कहते हैं एक ऐसा सेट ऑफ टूल है जिसमें क्या है जो यूज़ किया जाता है फर्म के द्वारा फॉर अ स्पेसिफिक मार्केट टू अचीव अ मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव, ठीक है। जो हमने मार्केटिंग में भी पॉइंट्स पढ़े हैं रिगार्डिंग दी प्राइस, रिगार्डिंग दी प्लेस, स्टोरेज, प्रमोशन, ठीक है, उसी से रिलेटेड ये पॉइंट्स हैं। तो इनको बेसिकली 4 P's भी बोला जाता है, 4 P's ऑफ मार्केटिंग मिक्स, ठीक है। ऐसे करके भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो उसमें आपने प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन के बारे में ही बताना है, ठीक है। अगर प्रोडक्ट के बारे में आप क्या बताओगे, यहाँ पे क्या वैरायटी है, क्वालिटी, डिज़ाइन, फीचर्स, पैकेजिंग, साइज़, वारंटी, रिटर्न, ये सारी चीज़ें जो हैं वो किससे रिलेटेड हैं, प्रोडक्ट से रिलेटेड। उसके बाद आ जाएगा प्राइस, ठीक है। जब भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस सेट होता है या आप कस्टमर को किस हिसाब से प्राइसिंग करते हो, ठीक है, उसमें डिस्काउंट आ जाएगा, रिबेट आ जाएगा, पेमेंट पीरियड आ जाएगा, क्रेडिट पॉलिसी आ जाएगी, ठीक है, कि आप कितने टाइम तक जो है पेमेंट कर सकते हो। प्लस अगर आप प्रोडक्ट लेना चाहते हो बट यू हैव नॉट अ सफिशेंट फंड, तो देन यू कैन यूज़ द क्रेडिट पॉलिसी, ठीक है। आप क्रेडिट पे भी ले सकते हो और आफ्टर 15 डेज़ या 30 डेज़ का जो भी क्रेडिट पीरियड है, तो अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन बाय द प्रोडक्ट, राइट। तो प्राइसिंग जो प्राइस होता है, बेसिकली हम ये कहते हैं कि एक प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए जो पैसा बायर की तरफ से दिया जाता है, ठीक है जी, वो अमाउंट, और एक सेलर की तरफ से जो एक प्राइस सेट किया जाता है इंक्लूसिव ऑल दी टैक्सेस, ऑल दी कॉस्ट रिलेटेड टू द प्रोडक्ट, ठीक है, वो क्या है, प्राइस है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद है प्लेस, कैसे प्रोडक्ट
जो है एंड यूज़र तक पहुंचता है। ठीक है, जैसे चैनल्स कौन से यूज़ होते हैं, प्लस एरिया कौन सा है, स्टॉक हमारा कैसा है, ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू वेयर हाउस से लेके एंड यूज़र तक प्रोडक्ट कैसे पहुंचता है। जैसे यहाँ पे चैनल लिखा है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स आ जाते हैं, जिसमें क्या है मैन्युफैक्चरर से लेके होलसेलर, रिटेलर, देन आपके जो एंड यूज़र्स हैं वो। ठीक है, एक प्रॉपर चेन है, उस चेन के ज़रिए जो प्रोडक्ट है वो पहुंचता है मार्केट में, राइट, और एंड यूज़र तक पहुंचता है, तो वो चीज़। उसके बाद है प्रमोशन। प्रमोशन में क्या आ जाएगा, पब्लिसिटी आ जाएगी, आपके पब्लिक रिलेशंस आ जाएंगे, सेल्स आ जाएंगी, एडवर्टाइजिंग आ जाएंगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जिससे क्या है आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करते हो। ठीक है, पब्लिक रिलेशन में ये हो जाएगा आपके फ्रेंड सर्कल में, ठीक है, या आप जिस सोसाइटी में रह रहे हो उन लोगों को जिनको आप पहचानते हो, जिनके आपके रिलेशंस है जिनके साथ, आप उनको बताते हो अपने प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है, अपनी सेल प्रमोट करते हो, एंड देन प्लस क्या है पब्लिसिटी करते हो। पब्लिसिटी के लिए भी डिफरेंट मीडिया आप यूज़ करते हो, राइट, तो वो चीज़ें वो आ जाएंगी प्रमोशन में। सो आई होप ये दोनों के दोनों टॉपिक्स आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग एंड एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करना। अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, सो दैट आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जितनी मेहनत लगती है उससे ज़्यादा मेहनत उस काम में लगती है जब वो प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में लेके आना है और कस्टमर को ये बताना है कि वो प्रोडक्ट आपके लिए बेस्ट है। एंड जब कस्टमर वो प्रोडक्ट ख़रीदते हैं एंड देन उसको यूज़ करते हैं, देन उनकी फ़ीडबैक लेना। कहने का क्या मतलब है, हम मार्केटिंग के बारे में स्टडी कर रहे हैं और मार्केटिंग का ये कहना है, मार्केटिंग बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव है क्या कि हमने कस्टमर को सेटिस्फाई रखना है। ठीक है जी, कस्टमर सेटिस्फैक्शन जो है वो मस्ट है और वो मेन ऑब्जेक्टिव है मार्केटिंग का, राइट। आज इसी के बारे में ही हमने स्टडी करना है। जो मार्केटिंग मैनेजमेंट है बेसिकली यही है कि इसमें जैसे हम मैनेजमेंट में पढ़ते हैं ना कि प्लानिंग ज़रूरी है, ऑर्गेनाइजिंग ज़रूरी है, ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन में ये सभी जो मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं वो परफॉर्म होने ज़रूरी हैं। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट भी सेम इसी तरीके से है कि जब हमने मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च करना है या इंडस्ट्री में कोई प्रोडक्ट बनता है तो उसके रिगार्डिंग प्लानिंग करनी, ठीक है, ये देखना कि क्या इसका प्राइस रहेगा, क्या रिसोर्सेज हम यूज़ करें जिससे हम क्या है प्रोडक्ट जो है वो कम से कम कॉस्ट लगा के अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट अपने कस्टमर को प्रोवाइड करवाएं। प्लस ये कि ये देखना कि हमारे कस्टमर की नीड जो है वो पूरी हो। ठीक है, तो इसी से ही रिलेटेड हमारा आज का टॉपिक है मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट इज रेफर्स टू दैट एक्टिविटीज विच इज़ रिलेटेड टू द प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है, एंड प्राइसिंग, पॉलिसी मेकिंग, प्रोग्राम्स, ठीक है, जो भी रूल्स हैं वो, लेबलिंग, डिज़ाइनिंग, ईच एंड एवरीथिंग कि हम एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो हम बना रहे हैं, ठीक है, उसकी हमने प्राइसिंग सेट करनी है, उससे रिलेटेड हमने प्लानिंग करनी है कि एक्चुअल में जो प्रोडक्ट बन रहा है वो कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंगली बन रहा है या नहीं। ठीक है, तो देन क्या है वो प्रोडक्ट जो है वो इस तरीके से एडवर्टाइज्ड हो कि सारे के सारे फीचर्स जो हैं हमारे जितने भी ऑडियंस हैं या जितने भी हमारे कस्टमर हैं उनको पता चल जाए, सो वो प्रोडक्ट जो है अपनी नीड के अकॉर्डिंगली बाय करें। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट यही जो है इनका मेन मोटिव है और यही बेसिकली काम करती है मार्केटिंग टीम। ठीक है जी, तो हर एक जितनी भी हमारी हम ये कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस हैं या फिर वो प्रोडक्शन यूनिट जहाँ पे प्रोडक्ट बनते हैं वहाँ पे मार्केटिंग डिपार्टमेंट एक अलग डिपार्टमेंट है जिसमें इससे रिलेटेड मतलब जो प्रोडक्ट बन रहा है और प्रोडक्ट से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनको मैनेज किया जाता है, राइट। तो मार्केटिंग में बेसिकली मार्केट में रह के रिसर्च करी जाती है, सर्च करी जाती है एक्चुअल में क्या प्रोडक्ट मार्केट में हमने लेके आना है, कस्टमर क्या चाहते हैं, उनके टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस क्या है, बस इसी के इर्द गिर्द सारी गेम घूमती है। क्लियर। अब है हमारा फिलॉसफी। ठीक है, सबसे पहले क्या था, प्रोडक्शन यूनिट, सबसे पहले क्या है, प्रोडक्शन कंसेप्ट, प्रोडक्ट कंसेप्ट, सेलिंग कंसेप्ट एंड मार्केटिंग कंसेप्ट। आज से काफ़ी साल पहले
क्या था, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट था। कहने का क्या मतलब है, लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन होती थी, ठीक है। सो लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन होने के साथ साथ क्या है कि जो प्रोडक्ट बनते हैं फिर उनका जो प्राइस है वो क्या है, जेन्युइन रहता था। और जो लोग हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, वो क्या है, वो प्रोडक्ट खरीदते थे। तो इसमें बेसिकली ये भी था कि हम क्या है, जो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं वही चीज़ अवेलेबल थी कस्टमर को, ठीक है। एंड कस्टमर जो है वही प्रोडक्ट खरीदते थे, ठीक, राइट। ये तो था प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। मतलब क्या है कि यहाँ पे बात हो रही है जस्ट और जस्ट प्रोडक्ट की प्रोडक्शन की, ठीक है। लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन हो रही है एंड वही पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है सभी कंज्यूमर्स को या हमारे कस्टमर्स को मिलता था। और लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन होने के साथ साथ क्या है कि इसकी जो हम ये कह सकते हैं प्राइस वैल्यू है वो कम होती थी और जो कस्टमर थे वो इसको इजीली बाय कर लेते थे, ठीक है जी। अब दूसरी साइड आ गया प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में फीचर्स क्या लेके आए, प्रोडक्ट की क्वालिटी, ठीक है, और प्रोडक्ट में वैरायटी, जिससे कस्टमर जो है वो ये सिलेक्ट कर पाए कि एक्चुअल में क्या प्रोडक्ट उसको चाहिए, उसकी नीड के अकॉर्डिंगली वो उसको चूज़ कर पाए। उसके बाद है सेलिंग कॉन्सेप्ट। सेलिंग कॉन्सेप्ट ये कहता है कि प्रोडक्ट की वैरायटीज़ ज़्यादा होने से क्या है कि हर एक प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में सेल हो, तो जो सेलर हैं वो प्रोडक्ट को सेल करने के लिए क्या है, ज़्यादा एफर्ट्स लगाते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे प्रोडक्ट की सेल हो, ठीक है। जस्ट इस पे फोकस किया जाता था। उसके बाद है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि मेरे ऑब्जेक्टिव तभी कंप्लीट होंगे जब मेरा कस्टमर सेटिस्फाई होगा, ठीक। मार्केटिंग जो है उसका मेन मोटिव यही है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, राइट। सबसे पहले कस्टमर की नीड को फाइंड आउट करना, देन उसके बाद ये देखना कि एक्चुअल में कस्टमर की क्या नीड है, उस नीड के अकॉर्डिंगली उसकी जो भी ज़रूरत है या उसके अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट को बनाना और प्रोडक्ट को मार्केट में लेके आना, एंड देन उस प्रोडक्ट को प्रमोट करना, एडवर्टाइज़ करना, सो दैट कस्टमर की नीड्स जो हैं वो उस प्रोडक्ट से अगर पूरी हो रही हैं तो कस्टमर एडवर्टाइजमेंट के थ्रू उस प्रोडक्ट को बाय कर सकें। एंड आफ्टर सेल सर्विसेज ऑल्सो इंक्लूडेड इन मार्केटिंग, ठीक है। अब सेलिंग कॉन्सेप्ट में तो ये था ना कि प्रोडक्ट बाय मतलब प्रोडक्ट जो है वो सेल करना है, कस्टमर ने एक बार बाय कर लिया, दैट्स इट, ठीक है। तो जो सेलर था वो सिर्फ यही एफर्ट लगाता था कि मेरा प्रोडक्ट सेल हो जाए, दैट्स इट, वहाँ पे जो है वो सेलिंग ख़त्म। लेकिन मार्केटिंग ये कहती है कि हमने अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करना है, उसको उसकी नीड के अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट प्रोवाइड करवाना है एंड आफ्टर सेल सर्विसेज भी प्रोवाइड करवानी है। जैसे सपोज वॉशिंग मशीन है, ठीक है, आपने कोई पर्टिकुलर ब्रांड ले लो, वर्लपूल ले लो या एलजी, ठीक है, कोई भी पर्टिकुलर वॉशिंग मशीन है, अगर हम आज के टाइम पे हम अपने घर लेके आते हैं तो आफ्टर सेल सर्विसेज जैसे उसकी इंस्टॉलेशन हो गई या कैसे उसको चलाना है, या सपोज़ अगर वो वारंटी देते हैं बीच में, है ना, कंपनी वाले, तो वो भी आफ्टर सेल सर्विसेज में ही आता है कि अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है या हमें ये क्या है कि चलानी नहीं आ रही है मशीन या कुछ भी, तो हम क्या है जो कस्टमर केयर है उस पर कॉल करके बताते हैं एंड देन क्या है वो हमारी प्रॉब्लम का सल्यूशन निकालते हैं। तो इसी से ही रिलेटेड जो है हमारा मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है। सो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स। अब मैं आगे जो आपको करवाऊंगी, आगे जो भी एक दो टॉपिक्स हैं या हमारे चैप्टर्स होंगे उनके मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवाऊंगी, ठीक है। तो आज के लिए और अब तक के लिए हमारी ये वीडियोस जो बिज़नेस स्टडी की थी वो मैंने आपको दे दी हैं। अब आपको जितने भी हमारे जो भी नोट्स रह गए हैं 1 बाय 1 आपको वो मिल जाया करेंगे। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि अब से आगे से मैं आपको जो भी कोई आपके जैसे जब एग्ज़ाम्स आएंगे या आप अगर कोई आपका कोई पॉइंट होगा इसका ऐसा जो आप बोलोगे कि मैम ये डिस्कस कर दो या कुछ भी, तो उससे रिलेटेड आपके पास वीडियोस आएंगी, ठीक है। अदरवाइज़ मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवाऊंगी अब जो भी हमारे टॉपिक्स रह गए होंगे, ठीक है। कुछ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, अब उनको भी देख लेते हैं। फर्स्ट इज़ डिफाइन मार्केट। मार्केट के बारे में बताना है, क्या होती है मार्केट? ऐसा प्लेस जहाँ पे बायर एंड सेलर इकट्ठे होते हैं एंड देन सेलर प्रोडक्ट को सेल करते हैं और कस्टमर जो है प्रोडक्ट को बाय करते हैं, ठीक है। इसके बारे में बताना है, ठीक है। सिंपली आपने इसको एक्सप्लेन करना है, शॉर्ट क्वेश्चन है। देन हु इज़ कस्टमर। अब मैंने कस्टमर और कंज्यूमर के बारे में भी बताया था आपको, कंज्यूमर क्या होता है और कस्टमर
ठीक है, उन दोनों का डिफरेंस के साथ आपने इसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, यहाँ पे आप ये लिख सकते हो कि अ पर्सन हु बाय द प्रोडक्ट, ठीक है, बट यू कैन डिफ्रेंशिएट कस्टमर विद कंज्यूमर। ठीक है, तो कस्टमर वो होता है जो प्रोडक्ट को बाय करता है, बट वी कैन एक्सप्लेन इट इन अनदर वे दैट जो कंज्यूमर है वो कौन होता है, एक्चुअल में जो वो प्रोडक्ट यूज़ करता है उसको हम कंज्यूमर बोलते हैं। ठीक है, तो आपने कस्टमर का बता के साथ में कंज्यूमर के का भी जो मीनिंग है वो आपने बता देना है। देन उसके बाद एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, सिंपली मार्केटिंग के बारे में बताना है। देन मार्केटिंग मिक्स में हमने 4 P's पढ़ी थी। ठीक है, उसके बारे में आपने बताना है। देन फिलॉसफीज़ जो अब हमने अभी कवर किया है, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, सेलिंग कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट और मार्केटिंग। ठीक है, उसके बारे में। देन 4 P's, सेम प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। देन उसके बाद एक्सप्लेन मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या है, जो क्या है प्लानिंग करती है, पॉलिसी मेकिंग और प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं, प्राइसिंग सेट होती है, इन सभी चीज़ों से रिलेटेड क्या है मार्केटिंग मैनेजमेंट। जो हम क्या करते हैं, सभी एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू द प्रोडक्ट और मार्केट प्लेस, उससे रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो सभी मार्केटिंग मैनेजमेंट में आ जाती हैं, राइट। देन है सेलिंग इज़ द पार्ट ऑफ मार्केटिंग। यस, सेलिंग क्या है, मार्केटिंग का पार्ट है, क्योंकि मार्केटिंग एक वाइडर कॉन्सेप्ट है देन द सेलिंग कॉन्सेप्ट। सेलिंग में जस्ट हम क्या है प्रोडक्ट को सेल करते हैं, सेल्समैन का जस्ट टारगेट होता है प्रोडक्ट को सेल करना। लेकिन मार्केटिंग में बेसिकली मार्केट रिसर्च होती है, लोगों की नीड प्रेफरेंसेस के बारे में जाना जाता है। देन क्या है प्रोडक्ट बनता है, मार्केट में आता है। देन उसके बाद जो है कस्टमर सेटिस्फेक्शन और प्लस आफ्टर सेल सर्विसेज भी मार्केटिंग में इंक्लूडेड है, राइट। उसके बाद है एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, ये भी हमने कवर किया है। ठीक है, 9 to 10 पॉइंट्स हमने कवर किए थे, तो आपने उन सभी पॉइंट्स को लिखना है, ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। सो आई होप आपको आज की वीडियो जी अच्छी लगी होगी। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, सो दैट आगे आने वाली जो भी वीडियोस होंगी वो आप तक ज़रूर पहुंचेगी। थैंक यू।